प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर साहिल ठाकुर और आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह बघेल, अधिष्ठाता संकाय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जलपुर, जो कि आज डॉग के बारे में पानी का क्या महत्व है एवं उसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में आज वो आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहिल ठाकुर, धन्यवाद। आज हम एक ऐसे प्राणी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही समझदार और बहुत ही भरोसेमंद होता है, और वो प्राणी है श्वान। श्वान के जीवन में पानी का क्या महत्व है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे श्वान पालक भाइयों, साथियों, आपका डॉगी सबसे समझदार प्राणियों में एक होता है, वो सबसे वफादार होता है और मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त अपना डॉगी होता है। परिवार में चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, अगर डॉगी घर में है तो सबसे घुल मिलकर एक अच्छा दोस्त बन जाता है। और ऐसा पाया गया है कि जब हम अपने डॉगी के साथ घूमते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, उससे हमारा तनाव काफ़ी कम होता है। और आजकल तो ऐसे भी डॉगी जिनकी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, वो ऐसे लोगों के लिए जो कि अपाहिज होते हैं, बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे असिस्टेंट का भी काम करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से डॉगी की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण प्राणी है कि जब उसको लगेगा कि उसके मालिक के ऊपर कोई संकट आ रहा है, चाहे अजनबी व्यक्ति हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे पशु हो, वो तुरंत भौंकना शुरू कर देगा और यहाँ तक कि उसके ऊपर आक्रमण भी कर देगा अपने मालिक को बचाने के लिए। और एक प्रकार से वो हमको चौकन्ना कर देता है जब उसको लगता है कि किसी दूसरी पशु से, प्राणी से हमारे मालिक को खतरा होने वाला है। तो डॉग एक इतना अच्छा प्राणी है। उसके स्वास्थ्य के लिए हम अपने डॉगी को पालते हैं और चिंता भी करते हैं। और जो सबसे नगण्य चीज़ रहती है उनके जीवन में, जिसके लिए हम लोग अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो है पानी के बारे में। साथियों, हमारे यहाँ पानी सस्ता और सुलभ उपलब्ध है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। परंतु शरीर के स्वास्थ्य के लिए, आपके डॉगी के शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के कार्य करने के लिए, विभिन्न अंगों के कार्य करने के लिए, भोजन को पचने के लिए, भोजन को पचने के बाद पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए, शरीर के अंदर उसकी उपयोगिता के लिए, और उपयोग होने के बाद जो भी बेकार पदार्थ शरीर में पैदा होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए मलमूत्र के रूप में पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर पानी की कमी होगी तो जो भी खराब पदार्थ शरीर के अंदर बनते हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और एक प्रकार से बीमारी पैदा करेंगे। इसके अलावा आपके डॉगी को इतनी एक्सरसाइज, इतनी एक्टिविटी होती है, इतना दौड़ना पड़ता है कि उसके जॉइंट्स, उसके जोड़ों में जो चिकनाहट के लिए द्रव्य रहता है, फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, उसमें पानी की मात्रा होती है। अगर पानी कम होगा तो चिकनाहट कम हो जाएगी और उनके जॉइंट्स जो है पेनफुल हो जाएंगे। और इन सबसे भी महत्वपूर्ण है शरीर के तापमान को बनाए रखना। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी तो जो डॉग के शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है, उस हीट को बाहर निकालने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता रहती है। मुख्य रूप से गर्मी के महीनों में जब दिन का तापमान बढ़ जाता है तो शरीर का तापमान कम करने के लिए डॉगी को पानी की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है, जिससे उससे शरीर का तापमान
बराबर रखा जा सके। अगर पानी की कमी हो जाती है तब क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पानी की कमी होने से जैसा कि हमने बताया शारीरिक क्रियाएं अच्छे से नहीं चल पाती है, और शारीरिक क्रियाओं के अच्छे से नहीं चल पाने के कारण कई प्रकार की बीमारियां डॉगी में होने की संभावना रहती है, और कई ऑर्गन्स मुख्य रूप से लीवर और किडनी के खराब होने की संभावना अधिक रहती है। श्वान पालकों, ऐसा पाया गया कि अगर डॉगी के शरीर के कुल पानी की मात्रा के हिसाब से अगर 10% से अधिक पानी कम हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका डॉगी सुस्त पड़ जाएगा और अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि अपने डॉगी को पानी पीने के लिए स्वच्छ बर्तन, साफ पानी पर्याप्त मात्रा में दें, जिससे आपका डॉगी पर्याप्त मात्रा में पानी पिएगा और स्वस्थ रहेगा और उसको किसी प्रकार से बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। आपके डॉगी को पानी आखिर मिलता कहाँ से है? जैसा कि पता है, डॉगी को जो हम लोग आहार देते हैं, जो उनको खाने के लिए आहार मिलता है, या तो ड्राई डॉग फूड रहता है या तो कैंड फूड रहता है। तो ड्राई डॉग फूड से पानी करीब 15 से 30% मिलता है और कैंड फूड में पानी की मात्रा अधिक रहती है। तो इस प्रकार डॉगी को या तो पानी आहार के द्वारा कुछ मात्रा और मुख्य पानी, उसको जो पानी हम पिलाते हैं उसके द्वारा मिलता है। इन सब के अलावा कुछ मात्रा में करीब 5 से 10% कुल पानी की आवश्यकता शरीर के अंदर पानी बनता है, उससे मिल जाता है। और इनके अलावा शरीर से पानी बाहर निकलता है, वो चाहे श्वास के द्वारा हो, चाहे पेशाब के द्वारा हो, चाहे मल के द्वारा हो, इन सभी के द्वारा शरीर से पानी बाहर निकलता है। अब मुख्य प्रश्न ये आता है कि आपका डॉगी कितना पानी पिएगा, उसका पानी पीना किसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर ये सब आपको अच्छे से आता है तो आप अपने डॉगी का अच्छे ध्यान रख पाएंगे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, ड्राई डॉग बिस्किट या कैंड फूड, ड्राई फूड में करीब 15 से 30% पानी रहता है और कैंड फूड में करीब 50 से 75% पानी रहता है। तो निश्चित ही अगर हम उसको कैंड फूड पिलाएंगे, खिलाएंगे, तो पानी की मात्रा अलग से उसको कम लगेगी। अगर ड्राई फूड खिलाएंगे तो पानी की आवश्यकता अधिक लगेगी कैंड फूड की तुलना में। दूसरा, मुख्य पानी की आवश्यकता आपके डॉगी के वजन के ऊपर निर्भर करती है। जितना वजन उसका अधिक होगा, पानी की आवश्यकता उसके लिए उतनी अधिक होगी। इन सब के अलावा सोडियम की मात्रा, नमक की मात्रा अगर आहार में अधिक है, अगर उसके बिस्किट में, कैंड फूड में अधिक है, तो उसको पानी की आवश्यकता भी अधिक लगेगी। मौसम को काफ़ी पानी के पीने पर असर पड़ता है, पानी की आवश्यकता का असर पड़ता है। अगर गर्मी का मौसम है तो पानी की आवश्यकता काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर ठंडी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। कई बार दवाइयाँ जब हमारे डॉगी को दी जाती है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है और पानी अधिक पीता है। इसी प्रकार कई बीमारियाँ जब डॉगी को हो जाती हैं, जैसे कि डायरिया, तो शरीर के अंदर से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है। उस परिस्थिति में उसके शरीर में पानी किसी न किसी प्रकार अधिक मात्रा में जाना चाहिए। इस प्रकार हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे डॉगी को, आपके डॉगी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और साथियों, औसत तौर पर जो पानी की आवश्यकता रहती है डॉगी में, 44 ml से लेकर 88 ml पर केजी बॉडी वेट,
प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 44 से 88 ml पानी की आवश्यकता पड़ती है। और यह निर्भर करता है, जैसा कि मैंने बताया, मौसम के ऊपर है, सोडियम की मात्रा के ऊपर है, नमक की मात्रा के ऊपर है। तो इन सब के ऊपर पानी की आवश्यकता निर्भर करेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉगी का वजन जितना है उसके हिसाब से कम 44 ml प्रति किलोग्राम और अधिक से अधिक 88 ml प्रति किलोग्राम पानी की आवश्यकता रहेगी। इन सब के अलावा हम आपसे कुछ सलाह भी देना चाहते हैं कि पानी के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो बीमारियां, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे डायरिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, जिसमें कि शरीर के अंदर से पानी का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस समय हमको ध्यान रखना है कि डॉगी के शरीर में पानी अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचना चाहिए, चाहे पीने से पिए और चाहे इंजेक्शन के द्वारा। दूसरा, आपके डॉगी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि पानी हरदम ताज़ा पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। जो पानी का बर्तन है उसको रोज अच्छे से साफ किया जाए। अगर पानी का बर्तन साफ रहेगा तो डॉग पानी अच्छे से पिएगा। इसके अलावा पानी के बर्तन का आकार इतना पर्याप्त होना चाहिए कि दिन भर के पानी की आवश्यकता आपके डॉगी की उस बर्तन में आ सके। कई बार अगर आपने दिन भर के लिए बाहर चले गए हैं तो कम से कम आप डॉगी के बर्तन में इतना पानी भर दें कि उसकी दिन भर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। इसके अलावा अधिक अच्छा रहेगा कि एक बर्तन डॉगी के पानी के लिए आप घर के अंदर रखें और एक घर के बाहर रखें। वो जहाँ उसकी आवश्यकता होगी पानी पीता रहेगा। अगर आपके डॉगी को ठंडा पानी, बर्फ का पानी शुरू से पीने की आदत नहीं पड़ी है तो प्रयास करें उसको ठंडा पानी, बर्फ का पानी अलग से ना पिलाएं। इन सब के अलावा अगर डॉगी ने एक्सरसाइज करने के बाद, एक्सरसाइज करके जब आते हैं तो एक्सरसाइज करके आने के बाद ठंडा पानी न पिलाएं, अधिक मात्रा में पानी न पिलाएं और कुछ देर के बाद पानी पिलाएं तो अधिक उचित रहेगा। गर्मी के दिनों में चूँकि पानी की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहती है, शरीर का तापमान कम होना है, इसलिए पानी अगर कुछ ठंडा रहेगा तो उसके लिए फायदेमंद होता है शरीर का तापमान कम करने के लिए। परंतु ठंडी के दिनों में जब वातावरण का तापमान काफ़ी ठंडा रहता है तो बेहतर रहेगा कि अगर पानी थोड़ा गुनगुना रहे तो आपका डॉगी पानी अच्छे से पिएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि किसी कारण से आपका डॉगी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पा रहा है, तब निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है और तब आपको वेटरनरी डॉक्टर से इसकी सलाह लेना चाहिए। और जिसके लिए डॉक्टर साहिल ठाकुर एक जबलपुर में बहुत अच्छे क्लिनिशियन हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। अब आपको पता करना है कि अगर डॉग को डिहाइड्रेशन हुआ है तो कैसे पता करेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी, और अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपका डॉग स्वस्थ पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए उसको पानी शरीर में जाने की सख्त आवश्यकता है। डिहाइड्रेशन पता करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है शरीर की स्किन। मुख्य रूप से कंधे के ऊपर अगर आप शरीर की स्किन पकड़ें और पकड़कर ऊपर खींच के छोड़ दीजिए, अगर कुछ देर में स्किन नॉर्मल हो जाती है, अपने सही जगह में हो जाती है, तो आप मान लीजिए कि डॉगी को डिहाइड्रेशन नहीं है। परंतु अगर वो स्किन नॉर्मल होने में टाइम लगता है, कुछ देर लगती है, इसका मतलब उसको कुछ न कुछ डिहाइड्रेशन है। इन सब के अलावा अगर डॉगी को डिहाइड्रेशन होगा तो उसके मसूड़े सूखे रहेंगे और पीलापन लिए हुए रहेगा। और तीसरी बात, उसके आँख, मुंह और नाक सूखी रहेंगी। इन सब से पता लग जाएगा कि आपके डॉगी को
डिहाइड्रेशन हुआ है और उसको पानी की सख्त आवश्यकता है। अगर पानी अपने आप पी लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उसको इंजेक्शन के द्वारा पानी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको डॉक्टर की मदद लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो साथियों, हमको लगता है कि पानी का उतना महत्व नहीं है, पर पानी का डॉगी के शरीर के लिए सबसे महत्व है, सबसे अधिक महत्व है। इसीलिए आप लोग कृपया ध्यान रखें कि आप डॉगी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ ताज़ा पानी प्रतिदिन पिलाएं और प्रयास करें कि उसको हरदम पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, और आप मानेंगे कि आपका डॉग काफ़ी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और आपके लिए एक बहुत अच्छा दोस्त रहेगा। धन्यवाद।